आज यहाँ पर माँ कात्यायनी के शरण को प्राप्त हुए हैं। हमारे जीवन में षट विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। और ये माँ कात्यायनी इन षट विकारों को दूर करने वाली है। जब इस माँ कात्यायनी की कृपा होती है तो इन षट विकारों की निवृत्ति होकर के आप निर्विकारता में विराजमान हो जाते हैं। और इन षट विकारों का कारण है जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर से जीवन में बहती हुई पंच विषयों की विषैली धारा। ये पंच विषयों का जो दुरुपयोग है, यही वो विषैली धारा है जो इस जीव को भटकाती है, जो इस जीव को चैन से बैठने ही नहीं देती, जो सदा इस जीव को अपनी ओर आकर्षित करके रखती है, जिसके कारण से ये आनंद को तो पाना चाहता है लेकिन आनंद से सदा दूर रहता है। इन विषयों की विशेषता यही है कि हमारे जीवन में ऐसा जहर घोल देते हैं कि जिस चीज का हम संग्रह करना चाहते हैं, वो आनंद के लिए संग्रह करना चाहते हैं, लेकिन ये विषय उस आनंद में जहर घोल करके उस आनंद को दुख रूप बना देते हैं, क्योंकि ये विषय उस आनंद को विकारित कर देते हैं। जैसे मीरा अमृत पाना चाहती है, लेकिन अमृत की बजाय राणा विष पिलाना चाहता है। और ये राणा कोई दूसरा नहीं, ये सारा संसार ही राणा है जो हमें सदा विष पिलाना चाहता है। विष पिला करके मार डालना चाहता है, और उसे विष पिलाने में ही आनंद मिलता है। उसे लगता है कि जो मेरे संपर्क में आते हैं उनको विष पिला करके मैं मार डालूंगा तो मुझे आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए बारंबार विष पान कराता है। प्रहलाद को विष पान कराया गया, मीरा को विष पान कराया गया, लेकिन जो मां की शरण में आ जाता है उसके ऊपर इस विष का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। न मीरा के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा, न प्रहलाद के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा, और न ही भगवान शंकर के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा। ये तीन ऐसे दृष्टांत हैं। हमें इनसे विष को कैसे पिया जाए, इस कला को जानना है। इनके अंदर वो कौन सी शक्ति विराजमान है जिसके द्वारा विषपान करने के बाद भी इनका कुछ नहीं बिगड़ा। विष का प्याला राणा जी न भेजो, दीजो मीरा पिला। विष का प्याला राणा जी न भेजो, दीजो
मीरा पिला नाय धोय मीरा पीवन लागी नाय धोय मीरा पीवन लागी अमृत पायो जाय मीरा मगन हुई हरि के गुण गाय। मीरा हरि के गुण गा गा करके मग्न हो रही है। इसी कारण से जो विष का प्याला उसके पास भेजा गया, उसने उसको अमृत बना दिया, क्योंकि उसके पास वो शक्ति है। कौन सी शक्ति? उस महामाई की शक्ति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो भगवती सारे जगत की शक्ति है, उसी ने मीरा को शक्ति दी, उसी ने प्रहलाद को शक्ति दी, और वही भगवान को शक्ति प्रदान कर रही, जिससे शंकर भगवान विष के कलश को जो समुद्र मंथन से निकला उसे भी पी गए, लेकिन उनका कुछ बिगड़ा है। और वो शक्ति कौन सी है मेरे मित्रों? वो शक्ति विष को अमृत बनाने की शक्ति, ये महान पुरुषों से मिलती है। जब महान पुरुषों की शरण में जाते हैं तो महान पुरुषों की शरण में जाने पर ये विष अमृत बन जाता है। और ये विष अमृत कैसे बन जाता है? जैसे शंकर भगवान ने बनाया, वैसे आप भी बना सकते हैं। शंकर भगवान ने कैसे बनाया? कहते अपने कंठ में राम नाम की जड़ी को रख लिया। जैसे क्या होता है, पारस होता है ना, जिसके पास पारस होता है वो लोहे को सोना बना देता है। ऐसे जिसके पास ये राम नाम की जड़ी होती है वो विष को अमृत बना जाता है। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मोक्ति हेत उपदेशु। ये जो राम का नाम है, जो काशी जी में मरते हुए को भगवान सदाशिव सुनाते हैं, और जब वो सुनाते हैं तो मरने से उसका पिंड छूट जाता है, वो मरने के बजाय अमर हो जाता है। मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से बाहर निकल जाता है। और ये क्या है मेरे मित्रों? ये जो शरीर का अज्ञान है, और इस शरीर के अज्ञान के कारण से हम शरीर के भोगों में बंधे हुए हैं, और इसी कारण से बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन जब महान पुरुषों की शरण में जाते हैं, महान पुरुषों से इस आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो ये आत्मज्ञानी वो राम का नाम है। ये आत्मज्ञान है, ये वो राम जो घट घट में बोले, वही राम घट घट में बोले, उसी राम का सारा पसिया। एक राम इन सबसे नाम। एक राम को तो आप जानते हैं जो दशरथ का बोले, लेकिन असली बात क्या है? जो घट घट में बोले, सारा जगत जिसका पसारा है, और जो इन सब से विलग है, एक राम वो है जो आपके शरीर से अलग है, आपकी मन बुद्धि चित्त अहंकार से अलग है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय से अलग है, आपके जगत से अलग है। उस राम की बात की जा रही है। जिस समय उस राम का बोध हो जाता है तो उस समय फिर दुनिया में कोई अस्त्र शस्त्र ऐसा नहीं बना जो उसको
काट सके, जला सके, गीला कर सके, सुखा सके। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्ति आपः न शोष्यति मारुतः। तो इसी को प्राप्त करने के लिए, इस स्थिति में विराजमान होने के लिए हम महान पुरुषों की शरण को प्राप्त होते हैं। और महान पुरुष जब भी कोई जिज्ञासु उनके शरण में आता है, प्रणिपात करता है, तो उसे पंच कोशों की सीमा से बाहर निकाल देते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, और इनके बाद नंबर आता है विज्ञानमय कोश का। ये विज्ञानमय कोश जो संसार को देखता है और संसार को देख करके इस संसार का निर्णय करके बताता है कि ये संसार ऐसा है, लेकिन उसका जो निर्णय होता है वो मिथ्या होता है। क्योंकि उसका जो निर्णय होता है वो विनाशी के लिए होता है, वह विनाशी के लिए नहीं होता। जिस चीज को वो कहता है कि ये तेरे लिए लाभकारी है, अगर उसको देखा जाए तो वो भी क्षणभंगुर है, वो भी विनाशी है, वो विनिष्ट हो जाने वाली है। इसलिए उससे कोई आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है, उससे कोई सुख मिलने वाला नहीं है, वो क्षणिक है। उस क्षणिक विषय भोग के द्वारा प्रदत्त क्षणिक अनुकूलता की सीमा से बाहर निकल करके उस नित्य तत्व की सीमा में आइए, जो असीम है। सीमा में आना भी कहने के लिए है। ये सीमा में आना जो कहा जाता है वो ये है कि उसके साथ एक रूप होकर के देखिए। अरे बिंदु में क्या रखा है, सिंधु बन करके देखिए। जब बिंदु से सिंधु बने हुई, तब आपको आपकी वास्तविकता का बोध होगा। और जब ये आनंदमय कोष में जाकर के परमात्मा का प्रतिबिंब चित्त की एकाग्रता में पड़ता है, तो इसको बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुख लगता है। जब विषय भोगों के द्वारा कुछ समय के लिए एकाग्रता बनती है, तो परमात्मा का सीधा सीधा प्रतिबिंब पड़ता है, और वो प्रतिबिंब सीधा पड़ने के कारण से ऐसा लगता है बहुत आनंद आ गया। क्योंकि उस समय चित्त की वृत्ति संसार में इधर उधर नहीं जा रही होती है। जब तक संसार में चित्त की वृत्ति इधर उधर जाती है तो ये भटकता है, दुखी होता है, विभिन्न संकल्प विकल्पों को लेकर के ये नित्य परेशान रहता है। लेकिन जिस समय एकाग्रता बनती है तो चित्त का संकल्प विकल्प चूंकि एक जगह पर केंद्रित हो जाता है, इसलिए वहां पर परमात्मा का सीधा सीधा प्रतिबिंब चिदाभास पड़ता है, तो इसको लगता है कि मुझे बड़ा सुख मिला है। लेकिन वास्तव में वो सुख भी क्षणिक होता है, क्योंकि टिकता नहीं है। किसी भी विषय भोग के सुख को देख लीजिए, कितने समय के लिए होता है। प्रत्येक विषय भोग का सुख क्षणिक होता है। विदेश से बेटा आ रहा है, उसका मिलना कितने समय के लिए लाभकारी होता है, कितने समय के लिए सुखकारी होता है। जैसे बेटा दूर से आता हुआ दिखता है, विमान आया है, उसके बाद बेटा आता हुआ दिखता है और वो निकट आता है, पिता अपने बेटे को अपने हृदय से लगाता है, लेकिन कितनी देर के लिए, 1 मिनट भी नहीं लगा पाता। उसके बाद सामान पर ध्यान चला जाता है, वो एकाग्रता समाप्त हो जाती है। जब तक हृदय से लगा करके रखता है तब तक एकाग्रता है, सुख का एहसास होता है। लेकिन जैसे ही सामान में ध्यान जाता है तो तुरंत वो एकाग्रता समाप्त हो जाती है, वो सुख समाप्त हो जाता है। ये आनंदमय कोष का सुख है। विषय भोगों की स्थिति यही है। हमारा ध्यान उसके बाद संसार की ओर चला जाता है, और जब संसार की ओर हमारा ध्यान जाता है तो सुख भी चला जाता है। इसलिए कहते हैं ऐसे सुख को प्राप्त कीजिए जो नित्य हो। ये आनंदमय कोष का सुख नहीं, ये विज्ञानमय कोष का सुख नहीं, ये आपका सुख है, ये आपकी वास्तविकता का सुख है, ये आपकी आत्मा का सुख है, ये परमात्मा का सुख है। और इसी परमात्मा के सुख को पाने के लिए हमें जाना होता है मां कात्यायनी की शरण में। क्योंकि जीवन के जो विक्षेप हैं, ये चित्त जो विश्व में दौड़ रहा है, अगर इसको नियंत्रित करना है तो मां कात्यायनी की शरण में जाना होगा। क्योंकि कात्यायनी इसी काम को करती है कि भटकते हुए चित्त को विश्राम देती है, भटकते हुए चित्त को परमात्मा की ओर लेकर के जाती है।
इस मां कात्यायनी की सबसे बड़ी विशेषता है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण श्रीमद् भागवत में आता है। श्रीमद् भागवत की जो कथा आती है उसमें इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। ये गांव की भोली भाली गोपियां जिन्होंने कृष्ण को देखा, कृष्ण की लीलाओं को देखा, कृष्ण के मनमोहक रूप को देखा, उसकी अदाओं को देखा और उसकी उन अदाओं को देख करके, उसके मनमोहक रूप को देख करके, उसके चाल चलन को देख करके वो गोपियां सदा अपने चित्त को कृष्ण में लगा करके रखना चाहती है, लेकिन कृष्ण में टिक नहीं पा रहा है उनका चित्त। जब कृष्ण में उनका चित्त नहीं टिक पा रहा है तो महर्षि गर्ग की शरण में गई और महर्षि गर्ग की शरण में जाकर के उनसे प्रार्थना की कि हम चाहते हैं कि हम कृष्ण से प्रेम करें, हमें कृष्ण के अतिरिक्त तो कुछ दिखाई ना दे, क्योंकि उसकी लीलाएं इतनी मनमोहक है, हमें लगता है वो कोई ना कोई देव है, हमें लगता है उसमें कुछ ना कुछ विशिष्टता है जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और देखिए, एक गोपी की बात नहीं है, सब गोपियों की यही बात है, और केवल गोपी की नहीं। ये मत समझिए कि गोपी कोई स्त्री लिंग या पुल्लिंग, ये विषय नहीं है। गोपी एक भाव है, गोपी एक प्रेम की बहती हुई रसधार है, गोपी एक समर्पण की पराकाष्ठा है। तो ये गोपियां सब कृष्ण से प्रेम करती हैं और एक कृष्ण से प्रेम करने पर किसी का एक दूसरे से विद्वेष नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। मैं प्रेम ज्यादा करती हूं, ये प्रेम कम करती है। सब चाहती हैं कि हमें कृष्ण मिल जाए, इसलिए सब सामूहिक रूप से चलती है। जब भी कहीं पर किसी कथा का आयोजन होता है, जब भी किसी महान पुरुष का पदार्पण होता है, जब भी किसी महान पुरुष के मुखारबिंद से अमृत की धारा का प्रवाह होता है, तो उस अमृत रस को लूटने के लिए, उस अमृत रस को पान करके अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, मृत्यु की सीमा से बाहर निकल करके अमरता में आने के लिए जिज्ञासु दौड़ पड़ता है। और सब जिज्ञासु दौड़ पड़ते हैं, यहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। जो दो व्यक्ति आपस में द्वेष करने वाले भी हैं, अगर कथा की बात होती है तो वो कहता है, आ ला अपना हाथ मुझे पकड़ा, चल दोनों साथ चलेंगे। कथा की ये विशेषता होती है, भगवान की है ये विशेषता। क्योंकि जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तो भगवान की ओर बढ़ने पर द्वेष समाप्त हो जाता है, विद्वेष जीवन में रहता ही नहीं है। समस्त विद्वेष जीवन में से दूर भाग जाते हैं। विद्वेष तब तक है जब जगत की बात है, जगत के पदार्थों की बात है, जगत के संबंधों की बात है। और जब जगत के संबंधों को हटा करके हम जगतपति के साथ अपने संबंध को जोड़ना चाहते हैं, जगतपति को अपना बनाना चाहते हैं, तो उस समय कोई द्वेष नहीं, उस समय तो प्रेम है, केवल समर्पण है, श्रद्धा है, विश्वास है, त्याग है, वैराग्य है, कोई चाहता नहीं। ये भाव बनता है केवल और केवल महान पुरुषों और भगवान के प्रति, अन्यत्र कहीं ये भाव बनता नहीं है। आप जगत में कहीं भी देख लीजिए। तो गोपियां सारी साथ चल रही हैं और सब किसे चाहती हैं? कृष्ण को चाहती हैं। यमुना स्नान तो उनका रोज का कार्य है, यमुना में स्नान करती हैं, क्योंकि यमुना कर्मकांड की प्रतीक है, यमुना शुद्धिकरण की प्रतीक है, यमुना गंदगी को दूर करने की प्रतीक है। कलिमल हरणी, ये कौन है? कली के मल को हरने वाली है। ये यमुना की विशेषता है। तो ये यमुना पर स्नान करने जाती है, सदा से ही जाती रही, लेकिन इस बार महर्षि गर्ग ने प्रेरणा दी कि तुम चाहते हो तुम्हें कृष्ण मिले। अगर
कृष्ण को पाना चाहती हो तो अपने इस कर्म में एक काम और कर लीजिए, तो क्योंकि अंतःकरण तो तुम्हारा शुद्ध हो चुका है। रोज यमुना स्नान करने से तुम्हारा जो अंतःकरण का मल है, गंदगी है, कीचड़ भरा हुआ था गड्ढे में, वो तो साफ हो गया। लेकिन अब एक काम इसमें और ऐड कर लीजिए कि यमुना स्नान करने के बाद अगर तुम वास्तव में चाहती हो कि कृष्ण तुम्हारा हो, तुम कृष्ण को पाना चाहते हो, कृष्ण माने अपना आत्मा, कृष्ण माने परमात्मा। सब चीज सहज सुलभ है, लेकिन जो चीज सबसे नजदीक है वही सबसे दुर्लभ है। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूं। सारी चीज सहज सुलभ है, जो आपसे दूर हैं आप जाकर के उनको प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे नजदीक आपके है, आपके हृदय में बैठा हुआ, आपके हृदय को प्रकाशित करने वाला, आपके हृदय को चैतन्यता देने वाला, इस धड़कन को धड़काने वाला, हृदय को जो धड़का रहा है, उससे ज्यादा नजदीक कोई है क्या? लेकिन उसे देखने का समय नहीं है। सबसे बड़ी हमारी समस्या यही है, हम अपने हृदय में नहीं प्रवेश करते, हम अपने हृदय की ओर नहीं जाते, हम संसार में भटकते रहते हैं, हम बार बार बाहर भटकते रहते हैं। तो इसलिए महर्षि गर्ग ने कहा कि तुम कृष्ण को चाहती हो, कृष्ण से प्रेम भी करना चाहती हो, कृष्ण को पाना भी चाहती हो, लेकिन पा नहीं पा रही हो, प्रेम नहीं कर पा रही हो, क्योंकि तुम्हारा चित्त दूसरी ओर है, दूसरी चीजों के संग्रह की ओर है। कभी बाल बच्चे दिखाई देते हैं, कभी गाय बछड़े दिखाई देते हैं, कभी पति दिखाई देता है, कभी पत्नी दिखाई देती है, कभी घर बार दिखाई देता है, कभी धन दौलत दिखाई देती है, न जाने क्या क्या दिखाई देता है। और जो दिखना चाहिए उसमें विक्षेप आ जाता है। इसके कारण जिसे देखना चाहती हो उसे नहीं देख पाती हो, इसी विक्षेप के कारण से। इसलिए इस विक्षेप को तुम्हें दूर करना है, और इस विक्षेप को अगर दूर करना चाहती हो तो तुम्हें इस विक्षेप को दूर करने की शक्ति केवल एक जगह से मिल सकती है। महर्षि गर्ग इन गोपियों को समझाते हैं, काम तो सब करते हैं लेकिन विधि पूर्वक नहीं करते। अगर काम को विधि पूर्वक कर लिया जाए तो मंजिल सामने होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम काम तो कर रही हो, प्रेम भी कर रही हो, श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, लेकिन विधि नहीं है, तरीका पता नहीं है, कैसे इधर से अटैचमेंट समाप्त हो ये मालूम नहीं है। मन तो तेरा एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे हरि का भजन करे, चाहे विश्व में लगाए। अब तेरे ऊपर है, इसे चाहे तो हरि में लगाए यानी कृष्ण में लगाए, परमात्मा में लगाए, अपनी आत्मा में लगाए, और चाहे विषयों की ओर दौड़ाती रहो। अब ये निर्णय तुम्हें करना है। अगर इस मन को तुमने परमात्मा में लगा दिया तो जिस प्रकार से सूर्य के उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा से जुड़ते ही ये विश्व के विकार स्वतः दूर हो जाए। इसलिए तुम्हें क्या करना है? कहते हैं शक्ति प्राप्त करनी। जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। शक्तिहीन व्यक्ति कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता। कहते हैं वो शक्ति मिले कहां से जिससे इन विषयों की सीमा से हम बाहर निकल सके, इस जहर को पीने से बच सके। वो शक्ति कहां से मिले? कहने लगे वही मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब प्रातःकाल यमुना स्नान करने के लिए जाओ, 1 घंटा पहले जाना शुरू कर दो, ब्रह्म मुहूर्त में जाना शुरू कर दो। ये 1 घंटा पहले उठना शुरू कर दीजिए। पड़े हुए सो रहे हो, अलसा रहे हो, करवटें बदल रहे हो, उससे बेहतर क्या है? 1 घंटा पहले उठ जाओ। और अब 1 घंटा पहले उठ करके क्या करें? कहते मां कात्यायनी का ध्यान करो। ये 1 घंटा तुम्हें मां कात्यायनी का ध्यान करना है। अगर यदि तुम चाहती हो कि तुम्हें कृष्ण मिल जाए तो तुम्हें मां कात्यायनी का ध्यान करना पड़ेगा, मां कात्यायनी की पूजा करनी पड़ेगी, मां कात्यायनी में चित्त लगाना पड़ेगा, मां कात्यायनी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। मां कात्यायनी का ध्यान करते हुए तब तुम्हें सफलता मिलेगी।
कात्यायनी महामाये। मंत्र बता रहे हैं, तरीका क्या है कृष्ण को प्राप्त करने का। कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी। कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी। ये परम योगिनी है, महायोग। इसकी आराधना कीजिए। महामाया है, ऐसी माया जो माया से बाहर निकाल देती है, इसलिए उसकी शरण को जाओ। ओम कात्यायनी महामाई महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी। क्या कहें? नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जो नंद गोप का बेटा कृष्ण है, वही हम सबका पति हो, वही हमारा सबका अधीश्वर, जिसका वर्णन मीरा ने किया। मीरा जैसी गोपी कोई कोई होती है। मीरा को हम गोपी इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसने सब कह दिया, ऐसे बर को का बरूं जो जीवे और मर जाए, बर बर यूं गोपालनो मारो चुड़लो मरो। तो एक निष्ठता। अब ये गोपियां महर्षि गर्ग की बात को मानती हैं और महर्षि गर्ग की बात को मान करके इस मंत्र का जाप करती हैं। यहां पर एक बात लौकिक रूप से भी कही गई कि जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही हो, ये जो मंत्र बोला है, अगर इस मंत्र का जाप करें तो इस मंत्र से उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। यह आशीर्वाद है महर्षि गर्ग का, मां कात्यायनी की शक्ति का आशीर्वाद है। क्योंकि कात्यायनी ऐसे ही प्रकट नहीं हुई है, इससे शक्तिशाली देवी का स्वरूप कोई दूसरा नहीं माना गया। ये कथा मैं अभी आपको आगे सुनाऊंगा। तो इन गोपियों ने प्रार्थना की, नमन किया। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नम माम उद्धर कृपामयी। यहां पर दूसरी बात कह दी, उसी मंत्र को परिवर्तित करके वहां तो कहा कि नंद गोप का वो पुत्र हमारा पति हो जाए, और दूसरी बात कही कि हम जो संसार सागर में मग्न हैं, हम जो संसार सागर में हिचकोले खा रहे हैं, हम जो इस संसार सागर में डूब रहे हैं, जो भव का बंधन हमने बांध रखा है, हे मां माम उद्धर कृपामयी, इस बंधन से मुझे बाहर निकाल दे, मेरा उद्धार कर दे। बहुत समय हो गया भटकते भटकते। और इस प्रकार से गोपियों ने प्रार्थना शुरू कर दी भाई। और जब प्रार्थना शुरू की, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब घंटों घंटों रोज लगा रहे। और एक एक घंटा रोज लगाने से 1 महीना हो गया। और कब हुआ? कहता मार्गशीर्ष मास में। मार्गशीर्ष जो मास है उसकी बात चल रही है भाई। मार्गशीर्ष मास कब होता है? कहते जब पूरी कड़ाके की ठंड होती है, वो मार्गशीर्ष का मास होता है। उसमें ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे ठंडे पानी में, अभी कौन सा महीना चल रहा है? आश्विन चल रहा है। और आश्विन मास में अभी सुबह सुबह पसर में 4 बजे उठो भाई। ये शिव कुमार जी कह रहे थे कि जर्सी कंपलसरी कर दी, क्योंकि सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चलती है, पानी भी ठंडा ठंडा निकलता है। और अब सोचे खुली हवा हो, कड़ाके की ठंड पड़ती हुई हो, बर्फीली हवाएं चल रही हो और बर्फ सा पानी हो, उसमें ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जा करके ये गोपियां
स्नान करती है, ये इनका तप है, ये इनकी निष्ठा का प्रतीक है, ये इनके समर्पण का प्रतीक है। ये अपने काम नहीं छोड़ रही हैं कि अपने संसार के काम छोड़ रही हो, ऐसा नहीं है। संसार के काम नहीं छोड़ रही, बल्कि अपने सोने के समय को बचाती। समय कहां से निकालना है? 2 घंटे लेट लो, 4 घंटे लेट लो, 6 घंटे लेट लो भाई, चाहे 8 घंटे लेट लो, चाहे 12 घंटे लेट लो, चाहे 24 घंटे लेटे रहो। ये तो आलस्य प्रमाद है, निद्रा के वशीभूत तो होते नहीं। आलस्य और प्रमाद है, निद्रा नहीं आती इतनी देर। अब लेटने के बजाय उसमें से समय निकालिए। समय जब आपके पास नहीं तो इसमें से घटा लीजिए, क्योंकि रोज की जो आपकी दिनचर्या है उसमें सब इतने व्यस्त हैं कि उसमें समय नहीं निकाल पाते। तो निद्रा को निकालिए। सोना क्या है? समय का खराब करना ही तो है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, पीछे क्या है कि उनके यहाँ एक वो जो होते हैं ना, क्या ये मिलिट्री वाले उनकी सेवा में रहते हैं, जो बॉडीगार्ड, तो वो जो उनके बॉडीगार्ड हैं, तो एक संयोग की बात है, वो हमारे पास के गांव का उसका बच्चा पढ़ता है हमारे यहाँ। एक दिन वो आया, उसने बताया, कहने जी मोदी जी को हमने देखा नहीं दिखते, चूंकि उनके निकट बॉडीगार्ड बनने का सौभाग्य मिल गया कुछ दिन के लिए। कहने लगे अगर ये रात को 2 बजे भी विदेश यात्रा से आता है बंदा, 2 बजे, अगर 2 बजे विदेश यात्रा से आ रहा है तो भी 4 बजे मंदिर की घंटी अपने हाथ से बजानी शुरू कर देता। तो कहां से समय निकाला? अगर ये हम 2 बजे कहीं से आएंगे तो रात को खूब जम के पढ़ के सोएंगे, सुबह 10 बजे 11 बजे उठेंगे। लेकिन उसने भगवान की पूजा को नहीं छोड़ा। कि 4 बजे मुझे भगवान की पूजा करने के लिए मैं भगवान का टाइम क्यों खराब करूं? अपने काम में अगर टाइम खराब करना है तो अपना सोने का समय घटाना है। अपने सोने के समय को घटाइए। इन गोपियों ने अपने सोने के समय को घटाया। इन्होंने मां भगवती से प्रार्थना किया, जयंती मंगला काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अनेक रूप में मां भगवती की उपासना करती है और मां कात्यायनी की पार्थिव मूर्ति बनाते हैं। मूर्तियों की जब हम बात करते हैं, हमारे शास्त्रों में मुख्य रूप से जो मूर्तियों की चर्चा आई वो 3 प्रकार की मूर्तियों की चर्चा आई। अग्नि पुराण को आप पढ़ना, अग्नि पुराण में विस्तार के साथ इस बात की चर्चा की गई है। एक मूर्ति तो होती है पार्थिव मूर्ति, जिनको मिट्टी की, रेत की, इस तरह की मूर्ति जो बनाई जाती है, और ये मूर्ति ज्यादा समय नहीं टिकती है। इन मूर्तियों का शीघ्र ही विसर्जन कर दिया जाता है। दूसरी मूर्ति होती है पत्थर की मूर्तियां, जैसे जयपुर आदि जगह पर बनती हैं और अधिकांश देश के मंदिरों में विराजमान है। ये मध्यम श्रेणी की मूर्तियां होती हैं। निम्न श्रेणी की मूर्तियां पार्थिव मूर्तियां होती हैं। लेकिन ये जो निम्न श्रेणी की मूर्तियां होती हैं, ये भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ये अत्यंत श्रेष्ठ श्रेणी की होती हैं, क्योंकि ये घर घर में विराजमान हो जाती है। इस समय सबके घरों में विराजमान है ना। पीछे गणपति बाबा को विराजमान किया। लेकिन एक मैं आपको, चलो जब चर्चा चली गई, वो भी आपका एक संशय दूर करता चलो जरा सा। हमारे यहाँ अब पिछले 2, 4, 5, 7 साल से ये गणपति बाबा की प्रतिष्ठा करने का कार्य शुरू हुआ है। और मैं आपको बताऊं, शास्त्रोक्त दृष्टि से ये बिल्कुल गलत है अपने घर में गणपति बाबा की प्रतिष्ठा करना। उसके पीछे जो कारण है, उसका कारण ये है कि गणपति बाबा हमारे घरों में सदा ही रहते हैं। अब पंडित जी से कोई भी पूजन कराते हैं, जितने दिन के लिए भी पूजन कराते हैं, बाद में विसर्जन होता है देवताओं का, और देवताओं का विसर्जन करते हुए गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादो गच्छो दाधन है, इस तरह का मंत्र आता है।
कि सब देवों को विदा कर दिया जाता है, और सब देवों को विदा करने के बाद क्या कहते हैं कि ये सब देवता जो जहां जहां से आया है वो वहीं वहीं जाकर के अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। जब हम पूजन करेंगे तो पुनः आपका आह्वान करेंगे, आप उस समय पर हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आ जाना, ये कहा जाता है। लेकिन आप बाद में क्या कहा जाता है कि बाबा गणपति और लक्ष्मी जी सदा हमारे घर में विराजित रहें, जिससे हमारी गृहस्थी निर्विघ्न चलती रहे। क्योंकि गणपति बाबा क्या है, निर्विघ्नम कुरु मे देवः सर्व कार्येषु सर्वदा, ये समस्त कार्यों को निर्विघ्न, इस गृहस्थ के समस्त कार्यों को निर्विघ्न परिपूर्ण करते हैं। इसलिए गणपति बाबा की प्रतिष्ठा तो हमारे घरों में सदा ही है। लेकिन क्या है कि साउथ में नहीं है, आपको बताएं, जो दक्षिण भारत है, पश्चिम उधर का जो हिस्सा है, महाराष्ट्र वगैरह, वहां पर गणपति बाबा सदा नहीं है। इसलिए वो कहते हैं गणपति बापा मोरया है, गणपति बाबा आ जाओ, वो अगले बरस तुम फिर आना, जैसे इस तरह की बातें आती हैं कि वो जैसे माँ भगवती की भी आह्वान करते हैं। माँ भगवती की अपने यहाँ प्रतिष्ठा करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इस क्षेत्र में गणपति बाबा चूंकि सबके घर में सदा विराजमान रहते हैं, उनका विसर्जन नहीं किया जाता। हमारे यहाँ विसर्जन की परंपरा नहीं होती, गणपति का कभी विसर्जन नहीं करना चाहिए। खंडित कोई मूर्ति हो जाए वही अलग विषय है, और खंडित कोई मूर्ति होगी तो उसकी जगह दूसरी ले आओ, लेकिन गणपति बाबा की मूर्ति का कभी भी, लक्ष्मी जी की मूर्ति का कभी भी विसर्जन नहीं किया जाता है। और ये जो मां कात्यायनी है, ये लक्ष्मी रूपा ही है, आएगा आगे, ये लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। आपको बताएं, आप श्रीमद् देवी भागवत को पढ़ना, उसमें ये लक्ष्मी रूपा है, और इसीलिए लक्ष्मी रूपा होने के कारण से ये भगवान की प्राप्ति का साधन है। गर्ग मुनि ने मां कात्यायनी के शरण में इसीलिए भेजा इन गोपियों को कि तुम जाओ, वो लक्ष्मी रूपा है। और जैसे वो भगवान की सेवा करती है, ऐसे आप भी भगवान की सेवा में उपस्थित हो जाओ। वैसे तो कात्यायन ऋषि की बेटी कही जाती है, वो अलग बात है कि अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से ये माँ भगवती अवतार धारण करती है, तो कात्यायन ऋषि की बेटी बनकर भी आ जाती है। कत्य के पुत्र हुए कात्य, कात्य के पुत्र हुए कात्यायन, और कात्यायन की पुत्री हुई कात्यायनी। चारों में कत कत है, कत्य से कात्य, कात्य से कात्यायन, कात्यायन से कात्यायन। बड़ी उपासना की, बड़ी आराधना की कात्यायन ऋषि ने, तब जाकर के माँ भगवती कात्यायनी के रूप में, कात्यायन की बेटी होने के कारण से कात्यायनी के रूप में यहाँ पर अवतरित हुई है। ये कथा आती है। तो मेरे मित्रों, गर्ग ऋषि ने भेज दिया, और जब उनको भेजा तो उन्होंने 1 माह तक लगातार पार्थिव मूर्ति बना करके पूजन किया। मार्गशीर्ष मास में नित्य पूजन किया, नित्य ध्यान किया, और सच्चे मन से ध्यान किया। अजी ध्यान तो रोज हम भी करते हैं, सालों हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, बात सही है। लेकिन आपने रामचरित्र मानस पढ़ी होगी, रामचरित्र मानस में सीता जी केवल एक बार वाटिका में जाकर गिरिजा पूजन करती है, और गिरिजा प्रकट हो जाती है, आशीर्वाद देती है, जय 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 गिरिराज किशोरी, वहां पर वो स्तुति आती है। रुक्मणी जी गिरजा के मंदिर में जाकर के पूजन करती है, वहां पर गिरजा प्रकट हो जाती है एक ही बार में। ये तो दिल के तार जोड़ने की बात है। खटवांग ऋषि ने 2 घड़ी में भगवान से ऐसे तार जोड़े कि भगवान प्रकट हो गए। ऐसे इन गोपियों ने जब तार जोड़े 1 महीने तक लगातार, इन्होंने प्रार्थना की, पुकारा, हे माते आ जाओ, हे माते हम आपका स्वागत करना चाहती हैं, हे माते आपने न जाने कितने अपने भक्तों के ऊपर कृपा की है। बहुत इन्होंने पुकारा है। कहते हम पुष्पों का हार लेकर के आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, इसलिए मां आओ, हम आपका स्वागत करने के लिए तत्पर हैं, आओ मां। और आज पराकाष्ठा हो गई।
और जब पराकाष्ठा हुई तो उस पराकाष्ठा के होने पर आज इनको अनुभव हो गया कि आज मां कात्यायनी के दर्शन जरूर होंगे। इसलिए स्वागत करने के लिए खड़ी हो गई सारी। और मां कात्यायनी आज उनके सन्मुख बड़े दिव्य अलौकिक स्वरूप में उन गोपियों के सामने प्रकट हो जाती है, आशीर्वाद देने के लिए आती है। ये स्वागत करती है, मां तुम्हारा स्वागत है मां तुम आओ, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है मां तुम आओ, मां तुम आओ। सिंह की सवार बनकर रंगों की फुवार बनकर, कैसे आओ? सिंह की सवार बनकर रंगों की फुहार बन, पुष्पों की बहार बनकर, सुहागन का श्रृंगार बनकर, तुम्हारा स्वागत है मां तुम आओ, तुम्हारा स्वागत है मां तुम आओ, तुम आओ मां तुम आओ। कैसे? खुशियां अपार बनकर रिश्तों में प्यार बनकर, खुशियां अपार बनकर रिश्तों में प्यार बनकर, बच्चों का दुलार बनकर, बच्चों का दुलार बनकर, समाज में संस्कार बनकर, मां तुम आओ, तुम्हारा स्वागत है मां तुम आओ, तुम्हारा स्वागत है मां तुम आओ। और कैसे आओ? रसोई में प्रसाद बनकर, व्यापार में लाभ बनकर, रसोई में प्रसाद बनकर, व्यापार में लाभ बनकर, घर में आशीर्वाद बनकर, घर में आशीर्वाद बनकर, मुंह मांगी मुराद बनकर, मां तुम आओ, तुम्हारा स्वागत है मां तुम आओ, तुम्हारा स्वागत है मां तुम आओ। कैसे आओ? संसार में उजाला बनकर, अमृत रस का प्याला बनकर, संसार में उजाला बनकर, अमृत रस का प्याला बनकर, और पारिजात की माला बनकर, वो पारिजात जो स्वर्ग को सुशोभित करता है। आतेश्वरी, पारिजात की माला बनकर, भूखों का निवाला बनकर, मां तुम आओ, भूखों का निवाला बनकर, मां तुम आओ, तुम्हारा स्वागत है मां तुम आओ। तुम्हारा स्वागत है मां तुम आओ। और कैसे आओ? इन नवरात्रियों में शैल पुत्री ब्रह्मचारिणी बनकर, चंद्र घंटा कुसुमांडा बनकर, स्कंद माता कात्यायनी बनकर, स्कंद माता कात्यायनी बनकर, काल रात्रि महागौरी बनकर, माता सिद्धिदात्री बनकर, मां तुम आओ, तुम्हारा स्वागत है मां तुम आओ, तुम्हारा स्वागत है मां तुम आओ। प्रार्थना करती है गोपियां, मां का प्रकटन होता है, आशीर्वाद मिलता है। कहते चिंता मत करो, आज पूर्णिमा है, और आज इस पूर्णिमा के दिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा है, आज आशीर्वाद दिया है। इन गोपियों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया और कहती हैं आज तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज एंगेजमेंट डे है। क्या है? एंगेजमेंट डे। भगवान के साथ आज तुम्हारा संबंध पक्का करने के लिए आई। इसलिए मां कात्यायनी ने आशीर्वाद दे दिया कि आज तुम्हारा भगवान के साथ रिश्ता पक्का हो गया। मेरी बात का विश्वास रखो। माता अंतर ध्यान हो गई। ये मां कात्यायनी अंतर ध्यान हुई, और जैसे ही मां कात्यायनी अंतर ध्यान हुई उसी समय वहां पर भगवान का प्रकटन हो गया। और आप जानते हैं भगवान ने प्रकट होकर के क्या किया?
वस्त्रों का हरण किया। कौन से वस्त्रों का हरण? कहता है, कोई कहता है ये लौकिक वस्त्र नहीं, भगवान इन लौकिक वस्त्रों का हरण नहीं करते। भगवान हमारी आंखों के आगे जो 3 प्रकार का आवरण पड़ा हुआ है, मल, विक्षेप और आवरण, अज्ञान का आवरण, तो भगवान ने गोपियों के और भगवान के बीच में आवरण है, पर्दा है, जिस पर्दे के कारण से भगवान सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देते। ये परमात्मा आपके पास है, ये परमात्मा आपके हृदय में बैठा है, दिल ही में दिलदार के दर्शन पाओ। तुम्हारे दिल में वो दिलदार बैठा हुआ है, कहां ढूंढते हो उसे? कभी इधर कभी उधर। अरे उधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, जरा पर्दा हटाओ और दर्शन कर लो। घूंघट के पट खोले री तो हे पीर मिलेंगे। घूंघट के पट खोले तो हे पीर मिलेंगे, तो हे पीर मिलेंगे। चिलकन की डाल सहेली, चिलकन की चिक डाल सहेली, पीह मिले अनमोलेरी, तो हे पीह मिलेंगे। घूंघट के पट खोले रे तो हे पीह मिलेंगे। जी हाँ, जिसको तुम चाहते हो तुम्हें जरूर मिलेगा, अगर तुम्हारी चाहत सच्ची है। गोपियों का आशीर्वाद मिल गया, भगवान का प्रकटन हो गया, लेकिन बीच में जीना सा पर्दा था। भगवान ने आज आकर के उस पर्दे को हटा दिया। कौन सा पर्दा? ना समझे का पर्दा, जो अब तक वो अपने को देह समझ रही थी। हम क्या समझते हैं? अपने को देह समझते हैं। इस देह के पालन पोषण में सारी जिंदगी लगी रहती है और जिंदगी का भरोसा नहीं है किसी को? क्या भरोसा कीजिए इस जिंदगी का, क्या भरोसा कीजिए इस जिंदगी का, साथ देती नहीं कभी किसी का। अगर किसी का साथ दिया हो तो तुम्हारा भी देगी। ये प्राणों की डोर निश्चित रूप से टूटने वाली है। कब नहीं टूटेगी? अगर प्राणपति से संबंध बना लिया। फिर किसकी हिम्मत है कि प्राणों की डोर टूट जाए? संबंध प्राणपति से बनाओ, संबंध संसार से नहीं। इन गोपियों ने उस प्राणपति से संबंध जोड़ने के लिए त्याग किया है, तपस्या किया है, मां भगवती की उपासना की है, मां भगवती को पुकारा है, मां भगवती का ध्यान किया। इसलिए आज भगवान सन्मुख आ गए। लेकिन अज्ञान का जो पर्दा पड़ा होता है, जो देह वासना का, ये जो देह वासना होती है ना, ये बड़ी प्रबल होती है। सारी वासनाएं निकल जाती है, लेकिन ये देह की वासना निकल कर देती है। मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं। अरे तू देह नहीं है, देह विनाशी है, देह सब जा रही है, देह निश्चित रूप से जाएगी। आज भगवान ने आकर के देह वासना हटा दी। ये चीर हरण जो है, ये देह का हरण है। अब तक जो गोपियां अपने आप को देह मान रही थी, भगवान ने आकर के बताया तुम देह नहीं हो। तुम कौन हो? आज संबंध जोड़ा है भगवान ने इन गोपियों के साथ। और कौन सा संबंध जुड़ा है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। आज भगवान ने कहा
अरे तुम तो मेरा अंश हो, तुम मुझसे भिन्न नहीं हो, मैं ही तुम सबके अंदर बैठा हुआ रामलीला कर रहा हूं। सहस्त्र शीर्षः बोधसः सहस्राक्ष सहस्त्रपादः स भूमिं सबदस्त्रिष्टादतिष्ठत् संगुलम्। क्या है? हजारों लाखों करोड़ों अरबों शरीरों में जितने भी मुख हैं वो मैं ही हूं, जितने शीश हैं वो मैं ही हूं, जितने हाथ हैं वो मैं ही हूं, जितने पैर हैं वो मैं ही हूं। मेरा विस्तार अनंत है सर्वतः पाणिपादो तत् सर्वतोक्षरचिरोमुखं सर्वतः ज्योतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। ये मेरा विस्तार है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां। जगती पर जितना भी जगत है वो सारा मेरा ही स्वरूप है। तुम सारी की सारी मेरा ही स्वरूप हो, बस ये बात तुम भूली हुई हो। आज ये जान लो कि तुम मेरा अंश हो। ममैवांशो जीवलोके जीवो सनातनः। इस मृत्यु लोक में ये जीव मुझ सनातन परमात्मा का अंश है। चेतन विमल सहज सुख राशि, जो चैतन्य है और सहज सुख का भंडार है, आनंद का भंडार है, आनंद स्वरूप है, सहज सुख की राशि है। इस बात को तुम अनुभूत कर लो, समझ लो। और भगवान ने आज आकर के इनको समझा दिया और इन्होंने समझ लिया। क्यों समझ लिया? क्योंकि आज मां कात्यायनी का आशीर्वाद इन पर है। मां कात्यायनी की कृपा से आज ये गोपियां इधर उधर दृष्टि घुमा नहीं रही हैं। सारी जिंदगी इत उत देखत जन्म गवायु, इत उत देखत जन्म गवायु, या झूठी मां या के कारण दो दृग अंध भयो। दोनों आंखें अंधी हो गई, कुछ दिखाई नहीं देता है। किसके कारण? या झूठी मां या के कारण दो दृग अंध भयो। अंधे बन गए हैं माया के कारण, इधर उधर देखने के कारण। इसलिए कहते हैं निकलो इस सीमा से बाहर। गोपियां जिस सीमा से बाहर निकल गई, और जैसे इस सीमा से बाहर निकली, आज भगवान के साथ उनका रिश्ता पक्का हो गया। दोनों का गठजोड़ हो गया। एंगेजमेंट होता है ना, जो मैं कह रहा था, तो आज गठजोड़ हो गया। मां कात्यायनी की कृपा से आज उनको वो शक्ति मिली जिससे आज उन्होंने भगवान के साथ संबंध जोड़ लिया। लेकिन ये जो संबंध जुड़ा है, इस पर मोहर कब लगेगी? पूर्णिमा को। अभी कितने दिन है? 9 दिन बाकी है अभी पूरे। क्योंकि मोहर जो लगती है वो रास पूर्णिमा को। भगवान के साथ एक रूपता कब होती है? वे पहले तो एंगेजमेंट ही होता है, विवाह तो बाद में होता है ना। तो ये दिन एंगेजमेंट का है, और विवाह का दिन कौन सा है? वो पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। और जो पूर्णिमा इसी बार है, अब से 9 दिन बाद शरद पूर्णिमा है। वो है भगवान से मिलन का दिन। तो आज निश्चित हो गया, क्योंकि जिस दिन एंगेजमेंट हो जाती है उस दिन ये विश्वास हो जाता है कि अब मेरा विवाह, अब ये मेरे पति पक्के। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो आज गोपियों को ये विश्वास हो गया कि कृष्ण के साथ हमारी सगाई हो गई है। अब जो है हमारे कृष्ण के साथ मिलन जरूर होगा। अब हमारा और कृष्ण के बीच में कोई रुकावट नहीं रही है। तो कैसे हुआ? कहते हैं कात्यायनी माता की कृपा से हुआ। आज माता कात्यायनी का ही दिन है। आइए अब उस कथा की ओर आते हैं। और ये कथा असुर से प्रारंभ होती है।
लेकिन जब भी दैविक शक्तियों का उदय हुआ है वो असुरों के विनाश के लिए हुआ है? और असुरों के कारण हुआ है। ये विशेष बात है, क्योंकि उनका विनाश करना है। जब आसुरी शक्तियां हावी होती हैं, दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं, तभी दैविक शक्तियों का उदय होता है, जब वो पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, जब अत्याचार बढ़ जाता है, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कंस हो, चाहे जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसकी बात हो। और ये जो चर्चा है, ये एक धनु नाम का दैत्य हुआ, और ये जो धनु नाम का दैत्य हुआ, इसके दो पुत्र थे, एक रंभ और एक करंभ। ये रंभ और करंभ जो है, ये बड़ा भयंकर तप कर रहे थे, और तप करते करते देवताओं ने इस करंभ को मार दिया, तप करते थे, क्योंकि भाई इसका जो उद्देश्य था वो आगे देवासन को छीनना था। और क्या है, इन दैत्यों के काम तो यही होते हैं कि वो जो देवराज इंद्र का सिंहासन होता है उसे पाना चाहते हैं। तो अब जब देवासन को पाना चाहते हैं, इंद्रासन को पाना चाहते हैं, तो कर्म का वध कर दिया। और जब कर्म का वध कर दिया तो ये रंभ बड़ा परेशान हुआ कि मेरे भाई को मार डाला, और क्रोधित होकर के इसने अग्नि को प्रकट किया, और अग्नि को प्रकट करके कहने लगी, जब मेरा भाई चला गया मैं ही जी करके क्या करूंगा। इस रंभ ने भी अपना सिर काट करके अग्नि में होम कर दिया, और जैसे ही अग्नि में शीश होम किया तुरंत अग्निदेव प्रकट हो गए, और अग्निदेव ने उसका शीश उसको पुनः वापस किया, और कहने लगे आत्महत्या करना पाप है। जो लोग आत्महत्या करने का पाप करते हैं वो बहुत काल तक नरकों में जाते हैं। जीवन संघर्ष में है, संघर्ष करना चाहिए। जीवन में अगर किसी चीज का अभाव है तो अपने कर्मों से है, किसी दूसरे के कर्मों से नहीं है। अरे आपने जब कोई बो ही नहीं रखा है तो काटोगे कैसे, मिलेगा कहां से। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, भाई बो, शुभ कर्मों का बीज बो। अगर शुभ कर्मों का बीज बोओगे तभी तो मिलेगा। अभाव है इसीलिए अभाव से परेशान है। लेकिन अभाव से परेशान होने का जो कारण है वो तुम हो। इस कारण को दूर करो। जब तुम इस कारण को दूर करोगे तभी तो बात बनेगी। इस कारण को देखो। अब आत्महत्या की क्या होगा, आत्महत्या करने से फिर से दोबारा नंबर आ जाएगा भाई। जिस शरीर को छोड़कर जा रहे हो अब की बार उससे भी निकृष्ट मिलेगा। जो आत्महत्या करने वाले लोग होते हैं उनको उससे भी निकृष्ट शरीर मिलता है, क्योंकि वो तो और पतन हो गया। अब तो पाप बढ़ गया। पापों को भोग करके सहन करके पाप कम होते हैं, पुण्य बढ़ जाते हैं। लेकिन पाप पर पाप करके तो पाप बढ़ते जाएंगे। जब तुम रोज किसी का दिल दुखाओगे तो पाप बढ़ेंगे। मैं कथा सुनाया करता हूँ, बार बार बताता हूँ, भगवान ने आपको मीठी और कड़वी गोली दोनों देकर भेजी है, और साथ में कहा है कि इसके भंडार को घटाना बढ़ाना तुम्हारे हाथ में। अगर आपको 100 गोली मीठी दी है और 100 गोली कड़वी दी है तो एक दिन कड़वी गोली खाने को मिलेगी, एक दिन मीठी गोली खाने को मिलेगी। लेकिन अगर यदि तुम अशुभ कर्म करने लगो, पाप कर्म करने लगो, दूसरे को सताने लगो, दूसरे से कड़वा बोलने लगो, तो रोज पाप कर्म बनते चले जाते हैं, और एक एक कड़वी गोली आपकी कड़वी गोलियों की संख्या को बढ़ानी प्रारंभ कर देती है। अगर यदि आपने एक महीने में 1000 पाप किए तो आपकी गोली 1100 हो गई कड़वी, और 1100 कड़वी गोली होने पर मीठी गोली 100 है, तो 11 दिन कड़वी खाने को मिलेगी, एक दिन मीठी खाने को मिलेगी। जीवन नरक बनना शुरू हो जाएगा। और उल्टा कर लीजिए, एक महीने में 1000 शुभ कर्म करो। शुभ कर्म का क्या है, करने का मनसा होने चाहिए, जी होना चाहिए, दिल होना चाहिए।
कल आपको बताया था, मेरे मित्रों, माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा करो, अपने आप मीठी गोलियां गिर जाएंगी। अपने भाई बंधुओं की सेवा करो, अपने आप मीठी गोलियां गिर जाएंगी। गरीबों की सेवा करो, अपने आप मीठी गोलियां गिर जाएंगी। मंदिर में जाकर के भगवान को नमन करो, अपने आप मीठी गोलियां गिर जाएंगी खाते में। यह मीठी गोली डालने का तरीका। तो मीठी गोली को बढ़ाइए। अगर ये 100 मीठी गोली बढ़ करके आप सोचिए 1000 मीठी गोली गिर गई तो 1100 मीठी गोली हो गई, 100 कड़वी गोली हो गई। 11 दिन मीठी गोली खाने को मिलेगी, एक दिन कड़वी गोली खाने को मिलेगी। और अगर ये 1 लाख हो जाए, सोच के देखो, 1 लाख मीठी गोली आपके खाते में हो जाए तो 1000 दिन तक मीठी गोली खाने को मिलेगी, और 1000 दिन के बाद एक दिन कड़वी गोली खाने को मिलेगी, जिसका पता ही नहीं चलेगा। उस 1000 दिन के सुख में एक दिन का दुख पता नहीं चलता। यही जीवन का खेल है। इसलिए अग्निदेव ने समझाया, रंभ, आत्महत्या करना पाप है, इससे पाप और बढ़ गया। कहने क्या करूं, उन देवताओं ने मेरे भाई को मार दिया, तप करते हुए मार दिया। कहने तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी इच्छाएं वो शुभ नहीं थी। तन में मन शुभ संकल्प मस्तु, तन में मन शिव संकल्प। तेरा संकल्प शुभ होना चाहिए, शिव होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, दूसरे को कष्ट देने वाला नहीं होना चाहिए तेरा संकल्प। देव भी रक्षक बन जाते हैं, लेकिन चूंकि तेरा संकल्प बढ़िया नहीं था इसलिए मारा, और तो अपने आप को स्वयं मार रहा है। इससे बड़ा पाप और क्या होगा। कहले क्या चाहता है। कहने मैं चाहता हूं मेरा पुत्र त्रिलोक विजयी पुत्र हो। कहने ठीक है, वरदान दे देता हूं। अग्निदेव ने रंभ को वरदान दे दिया कि तू तीनों लोकों का अधिपति होगा, तेरा पुत्र एक बार तीनों लोकों पर राज्य करेगा, और आशीर्वाद दे दिया। कहने लगे लेकिन मेरा तो विवाह ही नहीं हुआ, किससे होगा। कहने लगे जब तू यहां से चले और जो भी तुझे दिख जाए, जिस पर तू मोहित हो जाए, उसी से हो जाएगा। अब वहां से चल दिया, और वहां से चल करके एक रमणीक बागीचा था बहुत, वहां पर यक्षों के द्वारा वो सुरक्षित था। अब असुर है, असुर का तो वृत्ति जो है ना वो आसुरी होती है, नरक में गिरना होता है असुरों को। तो क्या देखा, ये तो महिषी थी, महिषी मानी भैंस। अब उस भैंस को देखा, उस भैंस को देख के उसी पे आसक्त हो। अब वहां जो भैंसे थे उन्होंने देखा, वे लड़ने लगे, बड़ा भारी युद्ध हुआ। अब वह भैंस भी उसके पक्ष में हो गई, लेकिन उस युद्ध में आखिर रंभ मारा गया। अब रंभ मारा गया। अब आपके मन में एकदम शंका आ सकती है कि अब तो अभी तो अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया था कि त्रिलोक विजयी पुत्र होगा, और यहां तो उल्टा हो गया, वही मर गया। वो मर गया तो वो चूंकि वहां पर मरा तो वो यक्षों के द्वारा संरक्षित स्थल था। यक्षों ने आकर के उसकी चिता तैयार की, चिता पर उसको लिटाया रंभ को, और वो जो महिषी थी वो भी उसी के साथ वहीं पर सती हो। ये वैसे क्या है कि आपको लगता होगा शास्त्रों में जो इस तरह की बातें आती हैं ये प्रतीकात्मक है। महिषी से तात्पर्य जिसका महिषी जैसा शरीर होगा, महिषी जैसी वृत्ति होगी, भैंस जैसी वृत्ति, भैंस जैसी वृत्ति। मैं गलत कह रहा हूं? संसार में बहुत भैंस फिरती है, पता नहीं कितनी माँ अपनी बेटियों को कह देती हैं भैंस कहीं की, ये है वो बात, और क्या है, भैंसा कहीं का, गधा कहीं का, कहते हैं ना। तो उसके कहने तक गधा हो गया का वो, खा खा के संड हो गया। ये क्या है, ये क्या है, प्रकृति की बात है, ये प्रतीकात्मक है। तो यहां भी जो है वो प्रतीकात्मक है।
अब एक असुर पर मोहित वो भैंस ही हो सकती है, नहीं तो जो यक्ष से संरक्षित क्षेत्र है वो उस असुर के चक्कर में पड़ती है। खैर, अब यक्षों ने अग्नि संस्कार कर दिया और वहां पर घटना घट गई। कहते जैसे ही वो अग्नि में दोनों दग्ध हुए तो अग्नि से एकदम एक असुर प्रकट हुआ, और यह असुर कौन है? महिषासुर। इस असुर का नाम हुआ महिषासुर, और उसी में से एक दूसरा असुर प्रकट हो गया, और इस असुर का नाम है रक्त बीज। ये रंभ ही रक्त बीज बनकर के प्रकट हो गया। जो रंभ है वो रक्त बीज बनकर के प्रकट हो गया। और रक्त बीज की विशेषता क्या है कि उसके रक्त की एक बूंद जहां भी धरा पे गिर जाए वहीं पे दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, अगर 100 बूंद धरती पे गिर गए तो 100 रक्त बीज पैदा हो गए। ऐसा भयंकर असुर है भाई रक्त बीज। तो खैर, आप तो बड़ा भयंकर असुर। अब रक्त बीज ने देखा मेरे बेटा है महिषासुर, और उस बेटे को लेकर के तो उसने असुर साम्राज्य पर उस अपने बेटे का राज तिलक किया, और राज तिलक करने के बाद कहने लगा हमें तीनों लोगों पर आधिपत्य दिवाना, और चल दिया सेना लेकर के। बड़ा भयंकर तप किया इस महिषासुर ने, ऐसा भयंकर तप किया कि ब्रह्मदेव से कहा कि मुझे वरदान दो। बोलो क्या चाहते हो कि अमर कर दो? अमर कोई नहीं करता, क्योंकि जो सा भी असुर वरदान मांगता है सबसे पहले यही मांगता है कि मुझे अमर कर दो। कोई मरना नहीं चाहता, हर व्यक्ति अमर होना चाहता है कोई संसार में ऐसा जो अमर ना होना चाहता हो? जितने आप बैठे कोई बताओ, कोई मरना चाहता है क्या? एक बार स्वामी राम सुखदास जी महाराज की घटना आती है। एक उनका भक्त था, बिल्कुल बस प्राण निकलने वाले थे, उसके पास पहुंचे। उनका बेटा आया करता था, वो ले गया महाराज जी को। तो महाराज जी ने जाकर के उससे पूछा, जीना चाहती हो? बोला नहीं जा रहा, लेकिन मरना नहीं चाहते हो? जो बिल्कुल बुरा हाल है शरीर का, बोला नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, खाया नहीं जा रहा है, आखिर में खींच खींच कर प्राण लबों पर आई है? ये स्थिति हो गई है ना, प्राण लबों पे आ लिए कंठ से निकल कर, लेकिन फिर भी कहता नहीं, मरना नहीं चाहता। ये कोई दूसरा नहीं, हम ही सब है, कोई मरना नहीं चाहता। अरे मेरे मित्रों, तुम वास्तव में मरते ही नहीं, तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता। जिसे तुम मरने वाला मान रहे हो वो तुम हो नहीं, और जो तुम हो उसे कोई मार सकता नहीं। तुम अजर अमर अविनाशी चैतन्य तत्व, उसको कोई नहीं मार सकता, उसको अनुभूत करना है। खैर, अब भाई असुरों ने बात को नजदीक लाए, क्योंकि असुरों की ज्यादा चर्चा नहीं किया करते। मुझे अच्छा नहीं लगता असुरों की ज्यादा चर्चा करना, इसलिए मैं कभी राम कथा हो, भागवत कथा हो, मैं असुरों की ज्यादा चर्चा नहीं करता हूँ, बस 1 मिनट में छुट्टी कर देता हूँ। तो यहाँ भी ऐसे ही करते हैं। अब ये त्रिलोकी पर इसका आधिपत्य हो गया, और जब त्रिलोकी पर इसका आधिपत्य हो गया, सब देवता डर डर करके भाग गए। देवताओं की सहायता करने के लिए जो त्रिदेव आए वो भी भाग गए युद्ध करके। क्यों? क्योंकि ब्रह्मदेव से उसने वरदान पाया कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री से हो। ये वरदान उसने प्राप्त कर लिया। अब किसी पुरुष से नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश वो तीनों बंधे गए, उनसे भी वो नहीं मरा। आखिर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपने अपने लोक को चले गए। और अब तो भाई एक छत्र राज्य होगा।
तीनों लोकों में महिषासुर की जय जयकार होने लगी। देवता जा जा करके गुफाओं में छिप गए और फिर कुछ समय के बाद देवता इकट्ठे हुए। इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के उन्होंने प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव कुछ कीजिए। अब कहने भाई क्या करो, वो इतना बलवान है, इतना शक्तिशाली है कि अगर यदि मैं तुम्हें ये कहूं कि भाई तुम लक्ष्मी जी को भेज दो, तुम उनको क्या नाम पार्वती को भेज दो, तुम ब्रह्माणी को भेज दो, ये इंद्राणी को भेज दो। इंद्र कहते उनमें इतनी शक्ति नहीं जो महिषासुर के सामने टिक सके, क्योंकि तो बेचारी लड़ना जानती नहीं। एक गौरी को छोड़ के और कोई सी लड़ना जानती नहीं। कभी किसी युद्ध में देखा लक्ष्मी जी को भाग लेते हुए? गायत्री सावित्री को देखा किसी युद्ध में भाग लेते हुए? नहीं तो कृपा करती है, उनका काम तो पालन करने का। लक्ष्मी जी क्या है, सबका पालन करती है। लक्ष्मी जी का काम ही यही है। पद्मानने पदम वी पदम पत्रे पदम प्रिय पदम दलायता विश्व प्रिय विष्णु अनुकूले तब सन्निधत्स्व। ये क्या है? ये तो पदम पत्र के ऊपर बैठी हुई है। अब कितनी कोमलांगी होंगी जो कमल के पुष्प पर बैठेगी। कमल का पुष्प कितना कोमल होता है, लेकिन उसके ऊपर आसन लेके बैठी। तो ये तो भाई कितनी कोमल है। अब इसके बस का युद्ध करना है भाई, सोच के देखो। और बहुत बड़े बाप की बेटी है, जिसके पास रत्नों का भंडार भरा पड़ा है। वो रत्नाकर, हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना, पोखरा, नीलम, सब रत्नों का भंडार जहां पर है, उसकी बेटी में बहुत बड़े बाप की बेटी। इसलिए वो तो कभी कुछ करना जानती नहीं, वो तो सिर्फ एक काम करना जानती है, सेवा करना जानती है। उसका काम ही सेवा करने का। हमारी जो माता लक्ष्मी है, ये सेवा करने के लिए अवतरित हुई। ये सबकी सेवा करती है। इनके बिना किसी का घर नहीं चलता। किसी का चलता हो तो बता दो भाई। जो संत महात्मा है उनका घर भी नहीं चलता, भले चाहे कुछ ही कह लो। रोटी तो सबको खाने को चाहिए, रोटी के रूप में यही तो आती है। या देवी सर्वभूतेषु द्रव्य रूपेण संस्थिता। ये द्रव्य रूप में, द्रव्य कही है, लक्ष्मी रूपेण कही है, एक ही बात है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बेचारी ये तो लड़ना जानती नहीं भाई। इसने तो हाथ जोड़ दिया, भाई मुझे माफ करो, मैं तो हथियार भी उठा के देखती। लक्ष्मी जी के हाथ में कोई हथियार देखा कभी आपने? देखा लक्ष्मी जी को हथियार उठाए कभी? सरस्वती को देखा हो, ब्रह्माणी को देखा, गायत्री सावित्री, ये तो माला हाथ में मिलेगी, या पुस्तक हाथ में मिलेगी, या शंख हाथ में मिलेगा, आशीर्वाद देते हुए मिलेंगी। इस तरह की चीजें मिलेंगी इनके हाथ में, जो समृद्धि की सूचक है। घरों में ये प्रतीक लगे होने चाहिए सबके। ये प्रतीक शुभता के प्रतीक है, समृद्धि के प्रतीक है। एक ऐसी खोल दो भाई, ये सब समृद्धि के प्रतीक हैं। तो इनसे घरों में क्या आती है? सुख और समृद्धि आती है। तीसरी देवी एक लड़ना जानती है बस, वो है गौरी। और वाहन, अब ऐसा ही वाहन लेके चलती है, जिसे देख के सबके होश उड़ जाते हैं। कहना शेर जिसका वाहन, हथियार भी साथ में रखती है, लेकिन कहती है मेरी भी सामर्थ्य नहीं। आज उसने भी हाथ जोड़ दिए। कहने फिर कहां से लाए भाई? तब कहते हैं ब्रह्मा जी, कहने लगे भाई एक काम करो,
हम सब मिल करके, सबको मिलना पड़ेगा, सबकी शक्ति एक जगह पर प्रकट होनी चाहिए, तब ये महिषासुर मर सकता। नहीं तो देखो आप कितने बड़े बड़े असुर हुए और चुटकी बजाय भगवान ने निपटा दिया सब। एक ये ऐसा असुर है, ये भैंसा है ना, महिष भैंसा, कि इसके लिए सारों को आना पड़ा एक साथ, सारी शक्ति। जैसे कृपा करने के लिए अनसुईया के ऊपर तीनों देवता एक साथ आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, रंती देव के पास भी तीनों आ गए, जब कृपा करने के लिए। ऐसे कहते हैं सारों को मिलना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। दुष्टों का विनाश करने के लिए हमें संगठित होना ही पड़ेगा। और ये कहना था, और तुरंत ब्रह्मदेव के मुख से एक बड़ा दिव्य रक्त वर्ण का तेज निकला। भगवान शंकर के शरीर से एक चांदी के सदृश बड़ा दिव्य तेज निकला, और भगवान विष्णु से उसी समय बड़ा दिव्य सतोगुणी उनके वर्ण वाला श्याम वर्ण का तेज निकला। ऐसे ही सबके अंदर से एक एक, सबके अंदर से तेज, तेज माने उनकी शक्ति निकली। उन्होंने अपनी सबने शक्ति को एक जगह पर केंद्रित किया, और जैसे शक्ति को केंद्रित किया, उन शक्तियों के द्वारा कहते हैं भगवान शंकर की शक्ति से बड़ा दिव्य, जैसे भगवान का मुख है ना, कर्पूर गौरम, कपूर की तरह से गौरवान, कहते ऐसा दिव्य मुखारविंद प्रकट हुआ। और जो ब्रह्मा जी हैं, जो भगवान नारायण है, नारायण से भुजाएं प्रकट हुई। नारायण की तो 4 भुजाएं हैं, लेकिन उनसे 18 भुजाएं प्रकट हुई। इतनी भुजाएं थी, कहने मेरे पास तो 4 ही हैं, लो मैं 18 भुजाएं तुम्हें प्रदान करता हूं। और जो बीच का हिस्सा है वो इंद्र से प्रकट हो गया, यमराज से घुंघराले घुंघराले बाल प्रकट हो गए, अग्नि से नेत्र प्रकट हुए, और ये नेत्र भी 3 प्रकट हुए। जैसे भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी है ना, तो ये भी त्रिनेत्रधारी है, 3 नेत्र प्रकट हो गए। जो संध्या है उनसे भवें प्रकट हुई, वायुदेव से कान प्रकट हुए, कुबेर से नासिका प्रकट हुई, अरुण और कार्तिक से उनके ओठ बने, वसुओं से अंगुलियां बनी, वक्षस्थल चंद्रमा से बना, पृथ्वी और वरुण से नीचे का भाग होना, पैर आदि का प्रकटन हुआ। और उसके बाद सबने उनको अपने अपने दिव्य अस्त्र देने प्रारंभ किए। भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र प्रदान कर दिया, शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल दे दिया, ब्रह्मदेव ने अपना कमंडलू दे दिया, इंद्र ने अपना वज्र और घंटा दे दिया, और यमराज ने कहने लगे देखिए यमदंड, इसकी सबसे पहले जरूरत है, बस में इसी से आएगा। अग्निदेव ने तेज प्रदान किया। ऐसे सबने अपनी अपनी जो शक्ति थी वो सबने प्रदान की। वरुण देव ने शंख दिया, भूदेवी ने दिव्य पुष्प दिए, क्षीर सागर ने बड़े दिव्य दिव्य आभूषण दिए, चूड़ामणि दी, कुंडल दिए, विश्वकर्मा ने बाजूबंद दिए। इस प्रकार से श्रृंगार भी प्रकट हुआ। और ये जब सब एक जगह पर केंद्रित हो गया, आद्य सर्वसुरानाम वै तेजो भी रूप संपदा उत्पन्ना चेद वरारोहा साहन्या तमरने बलात्। ऐसी रूप की संपदा, ऐसी तेज की संपदा, ऐसी बल से संयोग, और कहते रण में जिसके सामने कोई टिक ना सके, ऐसे अद्भुत बल को लेकर के वहां पर मां भगवती का प्रकटन हुआ। और जैसे ही मां भगवती का प्रकटन हुआ, तब तो शंख नगाड़े बजने प्रारंभ हो गए, पुष्प वर्षा होनी प्रारंभ हो गई। और जब पुष्प वर्षा हुई, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और सबने माता की स्तुति की।
और माता की स्तुति करने के बाद सारे देवताओं में असीम उत्साह है, अद्भुत उत्साह देखने को मिल रहा है। जो डर करके गुफाओं में छिप गए थे वो सब मां भगवती के द्वारा उनको सबको अभय दान दिया है। ये मां भगवती महालक्ष्मी रूप से यहां पर प्रकट हो गई है और महालक्ष्मी रूप में विराजमान होकर के अब ये कहने लगी चलिए वाहन सिंह का मिला है। ये सिंह का वाहन हिमवान ने प्रदान किया है और इस वाहन पर बैठ करके अब मां भगवती महिषासुर के निकट पहुंच गई, उन असुरों के निकट पहुंच गई। कोलाहल होने लगा, देखने लगे कौन आया है, कौन आया है। असुरों ने देखा और देख करके सब भौचक के लगे। क्यों? क्योंकि आज शेर पर सवार होकर के आई है। आई शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी रे मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी रे मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। आदि शक्ति है मात भवानी जय दुर्गे महाकाली, आदि शक्ति है मात भवानी जय दुर्गे महाकाली, बड़े बड़े राक्षस संहारे रणचंडी मतवाली, बड़े बड़े राक्षस संहारे रणचंडी मतवाली, करती भक्तों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी रे मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी रे मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। महिषासुर था महाबली देवों को खूब सताया, महिषासुर था महाबली देवों को खूब सताया, छीन लिया इंद्रासन उसने देवों को मार भगाया, छीन लिया इंद्रासन उसने देवों को मार भगाया, करी देवों ने पुकार मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी रे मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी रे मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी रे मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। और उसी समय मां का आगमन हुआ, असुरों ने देखा और मां ने बड़ा जोर का ठास किया और जैसे ही मां ने ठास किया सिंह गर्जना की, ये पृथ्वी हिलने लगी, कांपने लगी, पर्वत डोलने लगे, समुद्र में हलचल हो गई, पानी उमड़ उमड़ करके ऊपर आने लगा, मेघों में गर्जन शुरू हो गई, बिजली चमकने लगी। महिषासुर कहने लगा अरे क्या हुआ, क्या हुआ, ये कैसी ध्वनि हो रही है, ये कौन आया है? कहने लगे हमें नहीं पता कौन आया है, ये कौन सी शक्ति आई है, लेकिन है बहुत बलशाली, हम नहीं जानते। हाँ जाओ इसका पता लेकर के आओ, लेकिन कोई इसका पता नहीं लगा सका कौन है। आखिर महिषासुर आया सामने, और जब महिषासुर आया बहुत समझाने का प्रयास किया कि जाओ तुम सुतल लोक में चले जाओ। कहने नहीं मैं सुतल लोक में नहीं जाऊंगा, मैं तो तुम्हारा वर्ण करने के लिए आया हूं। कहने ठीक है, कहने जो मुझे परास्त कर देगा वो मेरा वर्ण कर सकता है। कहने ठीक है, तो दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है और अब मां भगवती ने अपनी विशाल भुजाओं को प्रकट किया है, 18 भुजाओं को प्रकट किया है।
दुर्गा का अवतार लिया झट महिषासुर संहारी, दुर्गा का अवतार लिया झट महिषासुर संहारी, दूर किया देवों का संकट लीला तेरी न्यारी, दूर किया देवों का संकट लीला तेरी न्यारी, किया देवों पे उपकार मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी रे मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी रे मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। माता का जैसे आगमन हुआ, भयंकर युद्ध हुआ और उस भयंकर युद्ध में मां ने इस महिषासुर को झट से, है ना, झट महिषासुर संहारी, झट से मार दिया गया। हटाओ रास्ते के घोड़े को, इसके साथ क्या युद्ध करना, ज्यादा खिलाने से कोई फायदा नहीं। असुरों को एकदम निपटा देना चाहिए। हमारे अंदर जो असुर वृत्तियां पैदा होती है उनको झटके के साथ भगा देनी चाहिए। जो भी दुर्भावनाएं पैदा होती है उनको एकदम निपटा देना चाहिए, नहीं तो अगर वो हावी हो गई तो विनाश कर देगी। इसलिए उनको हावी मत होने दीजिए। तुरंत दैविक वृत्तियों का सहारा लीजिए, मां भगवती की शरण को प्राप्त कीजिए, इस मां भगवती की स्तुति कीजिए, बार बार इससे शक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए, जिससे आप अपने जीवन को सुखमय बना सके। इस जीवन के संघर्षों में वो शक्ति आपके साथ होती है, वही आपको आगे बढ़ाती है। तो उस माँ के दरवाजे पर जाइए, क्योंकि उस माँ की विशेषता है, जो कोई जिस मनसा से मैया द्वार तुम्हारे आता, जो कोई जिस मनसा से मैया द्वार तुम्हारे आता, हर इच्छा होती है पूरी मुँह मांगा फल पाता, हर इच्छा होती है पूरी मुँह मांगा फल पाता, तेरे गुण गावे संसार मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी रे मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर पे सवार मैया, आई शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। चाहे कितने भी दुखों, कितने भी कष्टों ने घेर रखा हो, उस भगवती की शरण को ग्रहण करना चाहिए। उससे जाकर के प्रार्थना करे, माँ कष्ट अनेकों मुझको घेरे, कष्ट अनेकों मुझको घेरे, कौन हरे दुख मेरे, कष्ट अनेकों मुझको घेरे, कौन हरे दुख मेरे, नाम तेरा रटता हूँ मैया मैं हर शाम सवेरे, नाम तेरा रटता हूँ मैया मैं हर शाम सवेरे, भक्त करते हैं पुकार मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी रे मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी रे मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। जी हाँ, जब भी अब दैविक वृत्तियों से संयुक्त होते हैं, देवता कौन है? आपकी शुभ वृत्तियां हैं, और शुभ वृत्तियों के साथ जब आप भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान आपको ये शक्ति प्रदान करते हैं। ये शक्ति कौन है? ये माँ भगवती है, जिनकी 9 रूपों में आप उपासना कर रहे हैं। ये आज माँ कात्यायनी की उपासना आपने की है, और ये माँ कात्यायनी विशिष्ट फलदायी है। मैंने आपको बताया, जिन कन्याओं के विवाह न हो रहे हों, विलंब हो रहा हो, उनको माँ कात्यायनी का व्रत करना चाहिए। और ये जो मंत्र आपको बताया था, इस मंत्र का जाप करना चाहिए, तो निश्चित रूप से उनको योग्य पति की प्राप्ति होती है। जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, क्योंकि ये द्रव्यमयी देवी है, ये समस्त कष्टों को हरती है, और आपके अंदर जितनी भी आसुरी वृत्ति जो महिषासुर के प्रतीक हैं, उन सब का ये संहार करती है। तो ऐसी माँ भगवती की शरण को हम प्राप्त होकर के अपने जीवन को सुखमय बनाएं, और माँ भगवती से मैं तो कहता हूँ एक ही प्रार्थना करें, ये संसार का खेल तो चलता ही रहता है, उससे उस शक्ति को मांगे जिसके द्वारा आप इस संसार का सामना कर सकें। संसार में जो त्रिगुणात्मक
और पंचभूतात्मक खेल हो रहा है, इस पंचभूतात्मक और त्रिगुणात्मक खेल को हटा करके आप अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा का दर्शन कर सकें। वास्तविक शक्ति तो ये है। हमारी शुभकामना आप सबके साथ है कि आप इस शक्ति से संयुक्त हों और इस शक्ति से संयुक्त होकर के आप परम आनंद की प्राप्ति करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग, ये छठे दिवस का सत्संग अब यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान